हेलो स्टूडेंट्स। अपना इकोनॉमिक्स में सिक्स चैप्टर चल रहा था, बैंकिंग। ठीक है, हमने क्या क्या सीखा था। मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स कैसे होता है, कमर्शियल बैंक्स कैसे मनी को क्रिएट करते हैं, कैसे उसको मल्टीप्लायर में निकालते हैं। क्लियर है, ये चीज़ आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में सीखी थी। प्रोसेस सीखी थी, प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन, क्या क्या होता है प्रोसेस में। क्या हमारे प्राइमरी डिपॉजिट होते हैं, क्या अपने सेकेंडरी डिपॉजिट होता है। प्राइमरी डिपॉजिट वो डिपॉजिट होते हैं जो कोई भी बंदा बैंक में जाके कैश में डिपॉजिट करता है, वो क्या होता है, प्राइमरी डिपॉजिट। क्लियर है। सेकेंडरी डिपॉजिट वो आइटम्स होती हैं जो कॉमर्शियल बैंक्स किसी जिस बंदे को लोन देते हैं उसके अकाउंट में जो क्रेडिट एंट्री करते हैं उसको बोलते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट। क्लियर है, क्रेडिट एंट्री जो करी वो क्या हुई, सेकेंडरी डिपॉजिट हो गई। नेक्स्ट आता है प्राइमरी डिपॉजिट और सेकेंडरी डिपॉजिट। इन दोनों टोटल क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट। ये सीखा था हमने कल की क्लास में। और बेसिक एजम्पशंस मैंने क्या बताई थी, तो कमर्शियल बैंक्स के बारे में बेसिक एजम्पशंस मैंने ये बताई कि जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, उन सबको एक सिंगल यूनिट मानेंगे। क्या मानेंगे, एक सिंगल यूनिट, एक यूनिट मानेंगे उनको। ठीक है, और जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी सब होंगी ऑनलाइन। ठीक है, तो बैंक से बैंक में ट्रांसफर होगा। जिस बंदे ने लोन लिया वो बंदा क्या करेगा, आगे किसी और के बैंक में ट्रांसफर करेगा, तो बैंक तो सिंगल यूनिट है तो वो उस पैसे को भी क्या दे देंगे, लोन पे दे देंगे। ठीक है, तो एट द एंड पैसे मल्टीप्लाई होते रहते हैं। सीआरआर क्या बताया था, सीआरआर होता है कैश रिजर्व रेशियो। सेंट्रल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स को जो अमाउंट रिजर्व बैंक के पास एज कैश रखना पड़ता है उसको बोलते हैं सेंट्रल रिजर्व रेशियो। ठीक है, वो परसेंटेज होती है, उस परसेंटेज का अमाउंट उसको आरबीआई के पास रखना पड़ता है। क्लियर है, ये चीज़ मैंने कल बताई थी आपको। इलुस्ट्रेशन सिखाई थी। इलुस्ट्रेशन में क्या लिखा होगा, सबसे पहले तो वही एजम्पशन, सिंगल बैंकिंग सिस्टम मानेंगे सब चीज़ को। कैश रिजर्व रेशियो होगी, सपोज करो 10% थी। फर्स्ट राउंड में किसी बंदे ने 1000 रुपीज़ डिपॉजिट कराए, तो 1000 का 10% तो हमने आरबीआई में जमा कराना है। 10% कितना हुआ, 100। तो 100 रुपीज़ उठा के सीधे चले गए कैश रिजर्व रेशियो या आरबीआई में। अपने पास कितने बच गए, 900। तो 900 बैंक क्या कर सकता है, लोन दे सकता है। ठीक है, अब ये लोन दे दिया उसने, तो लोन दिया तो सामने वाले के बैंक अकाउंट में कितने चले गए, 900। उसने 900 यूटिलाइज करे। ठीक है, तो बैंक के पास अब कितने पैसे हैं, बैंक के पास है 900। अब इस 900 का वो 10% रख के आरबीआई को दे देगा, बाकी बचता है कितना, 810। इस 810 को फिर से थर्ड राउंड में क्या कर देगा, लोन दे देगा। ठीक है, 810 में से सीआरआर निकाल के जो अमाउंट बचेगा उसको फिर से लोन दे देगा। तो ये प्रोसेस कब तक चलती रहेगी, जब तक अपना टोटल 10,000 ना आ जाए। ठीक है, डिपॉजिट्स अपनी टोटल 10,000 ना आ जाए, लोन अपना 9,000 ना आ जाए, और सीआरआर अपनी कितनी ना आ जाए, 10%। यानी कि डिपॉजिट्स अपनी सीआरआर के इक्वल जब तक ना आ जाए तब तक हम ये प्रोसेस कंटिन्यू करते रहेंगे। ये चीज़ हम लोगों ने सीखी थी। और डिमांड डिपॉजिट का क्या फॉर्मूला डिराइव हुआ था, 1/CRR मल्टीप्लाई जितना इनिशियल डिपॉजिट या कैश रिजर्व, लास्ट में जितना कैश बचता है, कैश रिजर्व या इनिशियल डिपॉजिट। ठीक है, समझ आ गया। तो ये सब चीज़ें हमने सीखी थी। और समझ में क्या आया था कि सबसे पहले जितना ज़्यादा बैंक के पास कैश में पैसा जमा होगा उतनी ही ज़्यादा वो क्या करेगा, क्रेडिट क्रिएट करेगा। ठीक है, उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी उसको पैसा अर्न करने की, मल्टीप्लाई करने की। और जितना ही सीआरआर हाई होगा उतनी लो पॉसिबिलिटी होगी किसी भी मनी को मल्टीप्लाई करने की। ठीक है, और एक चीज़ और सीखी थी कि हम सीआरआर की तरह ही हम पैसे रिजर्व में नहीं रख सकते, बस हम वोल्ट कैश की फॉर्म में भी अपने बैंक अकाउंट में पैसे रख सकते हैं। ठीक है, तो ये दो मेथड्स थे। आज की क्लास में शुरू कर रहे हैं सीआरआर एंड क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या होता है। इन इंडिया सीआरआर इज डिटरमाइंड नॉट बाय कमर्शियल बैंक देमसेल्फ बट बाय द आरबीआई। ठीक है, तो सीआरआर ये रेशियो डिसाइड कौन करता है, ये रेशियो डिसाइड करता है परसेंटेज, रेशियो बोल रहा हूँ, परसेंटेज डिसाइड करता है आरबीआई। आरबीआई क्या है, आरबीआई अपना है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट्स बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है वो किसके पास, आरबीआई के पास है। सारे रूल रेगुलेशन बैंकिंग से रिलेटेड कौन देखेगा, आरबीआई देखेगा। ठीक है, तो देयरफॉर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एलआरआर, लीगल रिजर्व रेशियो। तो सीआरआर को अपना एक और नाम दिया गया, एलआरआर, लीगल रिजर्व रेशियो।
ऑल्सो द कॉमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप द स्टिपुलेटेड या लीगली रिक्वायर्ड कैश रिजर्व नॉट विद देमसेल्व्स बट विद द आरबीआई। मैंने आपको बताया था जो कॉमर्शियल बैंक्स में जो लीगली रिजर्व रखना है वो किसके पास रखना है, वो रखना है आरबीआई के पास, ना कि खुद के पास। तो जो सीआरआर का पैसा वो रखना अपने पास नहीं, वो आरबीआई के पास रखना, ठीक है। ऑफ कोर्स द बैंक्स कैन कीप एक्सेस रिजर्व एज वोल्ट कैश। तो जितना अगर बैंक्स को अपने पास भी पैसा रखना है तो वो किस फॉर्म में रखेंगे, वो वोल्ट कैश की फॉर्म में रखेंगे। अपने पास रखना वो वोल्ट कैश की फॉर्म में, जो आरबीआई में सबमिट करना है वो सीआरआर का पैसा आरबीआई में सबमिट करना है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है वन सीआरआर इज नोन एज फिक्स्ड बाय आरबीआई वी कैन फाइंड आउट क्रेडिट मल्टीप्लायर। जैसे ही सीआरआर आरबीआई डिसाइड करता है हम क्रेडिट मल्टीप्लायर निकाल सकते हैं। क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या होता है, तो हम क्रेडिट मल्टीप्लायर होता है कितने नंबर ऑफ टाइम्स हम पैसे को दोबारा लोन पे चढ़ा सकते हैं, वो क्या होता है क्रेडिट मल्टीप्लायर होता है, ठीक है। ये फाइंड आउट कर सकते हैं जैसे ही सीआरआर डिसाइड कर देगा आरबीआई। और द नंबर ऑफ टाइम्स द कॉमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट पर यूनिट देयर कैश रिजर्व विद द आरबीआई। क्लियर है, ये समझ आ गया होगा। क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला देख लेते हैं। क्रेडिट मल्टीप्लायर इज फॉर्म्ड इन टर्म्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। क्रेडिट मल्टीप्लायर को कैसे डिनोट किया, किससे, कैसे, तो 1/CRR कैश रिजर्व रेशियो। तो उतने टाइम्स हम क्या कर सकते हैं, लोन दे सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में अगर सपोज सीआरआर अपनी 10% है तो 10% नीचे आ गया, अपॉन का 100 ऊपर चला गया, 0 से 0, तो क्रेडिट मल्टीप्लायर कितना आ गया, 10 टाइम्स क्रेडिट मल्टीप्लायर आ गया। कितना आ गया, 10 टाइम्स। इट मल्टीप्लाइज दैट इफ CRR 10%, then the commercial bank can credit money 10 times their cash reserve with the central banks, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक में उसने कॉमर्शियल बैंक ने जितना पैसा सबमिट किया उसका 10 टाइम्स वो क्या कर सकते हैं, क्रेडिट पे दे सकते हैं, ठीक है। तो वो रेशियो कहाँ से डिसाइड हुआ, सब चीज़ें डिसाइड हुई सीआरआर से। तो एट द एंड पावर किसके पास है, आरबीआई के पास। आरबीआई ही डिसाइड कर सकता है कि कितना वो मल्टीप्लायर में पैसे को लोन में दे सकते हैं, ठीक है। तो जितनी ही ज़्यादा रेट होगी सीआरआर की उतना ही कम मल्टीप्लायर होगा, और जितनी ही कम सीआरआर होगी उतने ही ज़्यादा मल्टीप्लायर होगा। क्लियर है, समझ आया बेसिक चीज़। थस इफ़ कैश रिजर्व आर 10,000, अगर कैश रिजर्व कितना है 10,000, द कॉमर्शियल बैंक कैन क्रिएट क्रेडिट एज द फॉलोइंग, ठीक है। तो उसका 10 टाइम जितना भी कैश रिजर्व होता है, कितना कैश डिपॉजिट कराया वो कितना है, कैश रिजर्व जितना बैंक में आरबीआई में डिपॉजिट कराया उसका 10 टाइम्स हम लोन दे सकते हैं, यानी कि 1 लाख रुपीज़ का टोटल हम लोन दे सकते हैं। तो क्रेडिट क्रिएशन और मनी क्रिएशन कितना हो सकता है, 10,000 मल्टीप्लाई 1/CRR, ठीक है। तो इनिशियल जो कैश रिजर्व होता है अपॉन मल्टीप्लाई 1/CRR, ये हमने पहले भी सीखा था, ठीक है। 1/CRR मल्टीप्लाई बाई कैश रिजर्व, ये बना जाता है डिमांड डिपॉजिट। टोटल कितने की डिमांड क्रिएट करी हमने, 1 लाख की डिमांड क्रिएट हो सकती है। नोट दैट दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी क्रेडिट दैट द कॉमर्शियल बैंक कैन क्रिएट गिवन देयर कैश रिजर्व, ठीक है। तो मैक्सिमम अमाउंट जो 1 लाख रुपीज़ है वो क्रेडिट कर सकते हैं, क्रेडिट में दे सकते हैं कॉमर्शियल बैंक। दिस इज बिकॉज CRR इज लीगली डिटरमाइंड बाई आरबीआई एंड कॉमर्शियल बैंक मस्ट कंप्लाई विद इट, ठीक है। तो आरबीआई डिसाइड करेगा रेट और कॉमर्शियल बैंक्स को वो चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला आपको पता चल गया, के से नोट करते हैं क्रेडिट मल्टीप्लायर को, 1/CRR होता है। तो कैश रिजर्व का उतनी ही मल्टीप्लायर जितना के की वैल्यू आएगी, ठीक है। सेंट्रल बैंक्स क्या होते हैं, सेंट्रल बैंक तो अपना सेंट्रल बैंक है जो बैंकों के ऊपर काम करता है वो होता है सेंट्रल बैंक, ठीक है। तो सभी बैंकों के ऊपर या उन सबका बॉस कौन, आरबीआई। तो इंडिया की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, आरबीआई। रूल रेगुलेशन कहाँ से आ रही है, बैंक से रिलेटेड आरबीआई से आ रही है, ठीक है। द सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बैंक दैट कंट्रोल द एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री, ठीक है। तो पूरे सिस्टम को कंट्रोल कौन करता है, वो होता है सेंट्रल बैंक। इट इज़ द सोल एजेंसी टू नॉट इशूइंग एंड कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। तो सोल एजेंसी, एक एजेंसी होती है सेंट्रल बैंक जो नोट कितने इशू हो रहे हैं मार्केट में, ठीक है। करेंसी नोट्स जो हमारे पैसे होते हैं अपने पास होते हैं, नोट्स होते हैं, वो होते हैं करेंसी नोट। जो इशू कौन करता है, सेंट्रल बैंक करता है। तो रेगुलेट भी कौन करेगा, सेंट्रल बैंक ही रेगुलेट करेगा।
कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी, तो मनी कितना मार्केट में सप्लाई हो रही है वो चीज़ें कंट्रोल कौन करेगा? सेंट्रल बैंक। इट सर्व एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट का बैंकर के रूप में उसको ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एंड मैनेजेस फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज कितना हो रहा है? फॉरेक्स होता है फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन की करेंसी में कितने हमारे पास आ रही है और हमारी करेंसी वहाँ पे कितनी जा रही है, ठीक है। रिजर्व फॉर द कंट्री, तो वो उसके रिगार्डिंग रूल रेगुलेशन कौन बनाएगा? आरबीआई बनेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को क्या बोला गया? एपेक्स बैंक, जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है? फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक एज अंडर। सबसे फर्स्ट फंक्शन क्या है सेंट्रल बैंक का? बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स, तो सेंट्रल बैंक ही डिसाइड करेगा कि कितने मार्केट में नोट उतारने हैं कितने नहीं। अब जैसे ये नोट चेंज हुए, मोदी जी ने चेंज करे थे, डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो सारी चीज़ रेगुलेशन कहाँ से हो? आरबीआई डिसाइड करे, ठीक है। सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री हैज़ द एक्सक्लूसिव राइट, मोनोपोली राइट ऑफ इशूइंग नोट्स, तो किसके पास एक्सक्लूसिव राइट होता है नोट्स इशू करने का? वो होता है आरबीआई के पास, ये सेंट्रल बैंक के पास, ठीक है। सेंट्रल बैंक बोलूँ या आरबीआई बोलूँ, बात चीज़ें एक ही है, क्योंकि वही सब्स्टिट्यूटेबल नेम है उसका। दिस इज कॉल्ड करेंसी अथॉरिटी फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? करेंसी अथॉरिटी फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। द नोट इशूड बाय सेंट्रल बैंक आर इन अल्टीमेट लीगल टेंडर, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक इनको इशू करता है। चलो आज की क्लास में इतना काफ़ी है, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है मेरी, हो सके तो उसको देख लो टाइमली, और जल्दी से चीज़ें शुरू करो। टेस्ट अच्छे नहीं जा रहे हैं, टेस्ट अच्छे दो, ठीक है। जो चीज़ें समझ नहीं आ रही है वो मेरे को पर्सनली पूछ लो। क्लियर? आज की क्लास में इतना ही।